हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय 5 चल रहा है समांतर श्रेणियां और इसकी प्रश्नावली 5.3 का। आज हम 10वां क्वेश्चन करेंगे तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दर्शाए कि A1 A2 A3 डैश 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 AN, यानी ये A1 A2 A3 और इसमें आखिरी में एक पद है AN, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का और ऐसे ही है nवें नंबर का, से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार है। मतलब A1 A2 A3 और हम आखिरी में बोलते हैं ना AN, है ना। कोई भी नंबर का पद हो सकता है n, 10वें 15वें 16वें, n का जो मान होगा उसकी जगह हम वो पद कहेंगे, है ना। तो हमारे पास दिया है an क्या है 3 + 4n, यानी A1 A2 A3 का जो भी मान होगा और n का मान क्या है 3 + 4n। n का मान क्या होता है, जो ये पद n होता है पद की संख्या, जिस नंबर का पद होगा, तो ये पद के लिए क्या होगा, n का मान 1 है ना। तो 3 + 4 इंटू क्या होगा 1 इक्वल टू 4 एकम 4 और 3 7, यही होगा। दूसरे पद के लिए n का मान होगा 2, तो A2 इक्वल टू क्या होगा 3 + 4 इंटू 2 इक्वल टू 2, 2 चौको 8 और 3 11 हो गया। तीसरे पद के लिए n का मान क्या होगा 3, तो क्या होगा 3 + 4 इंटू 3, यानी 3 चौक 12 + 3 क्या होगा 15। ठीक है, ऐसे डैश 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 ए n का मान क्या होगा, हमको जो दिया है वही होगा 3 + 4 इंटू n, यानी 4n, यही होगा nवां पद। ठीक है, तो इससे हमको n का मान रखकर हमको पहला दूसरा तीसरा पद मिल गया और ऐसे ही हम पूरी सीरीज एपी बना सकते हैं और nवां पद वही होगा 3 + 4n। ठीक है, तो हमारे पास A1 A2 A3 डैश 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 AN, ये एक एपी मिल गई। एपी क्या है, यानी n का मान 1 2 3 रखने पर हमारे पास एक एपी बन गई। एपी में पहला पद क्या है 7, दूसरा 11, तीसरा 15 डैश डैश डैश। ए का मतलब क्या, an क्या होगा 3 + 4n, यही होगा an का। तो अब देखो इसमें a क्या है 7 और d क्या होगा 11 - 7, यानी A2 - A1, यानी 11 - 7 बराबर 4। आप ये भी देखो 15 में से 11 घटाओगे तो भी 4 बचेगा, है ना, है ना। और समांतर श्रेणी में क्या होता है, सार्वंतर हमेशा समान होता है, वही समांतर श्रेणी बनती है। तो ये हमारी क्या है, एक समांतर श्रेणी बन गई। और अब ये जो एपी बनी है, इसके इक्वेशन में दूसरी चीज क्या हमको देखना है, एक तो पहला कि हमको एपी बनाना है, दूसरा इसमें प्रथम 15 पदों का योग। जो एपी हमारी बनेगी, जैसे ये बनी है, इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों के योग के लिए हमको S15 निकालना होगा, जो कि हमको निकालना है। ठीक है, अगर हमको S15 निकाला है, मतलब यहाँ पर n का मान क्या होगा 15, 15 अंकों का योग, प्रथम 15 पदों का योग निकालना है, यानी S15 निकालना है। तो n ये क्या होता है n, तो n क्या है 15। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, प्रथम 15 पदों का योग। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, S15 बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू e, यही हुआ। S15 का मान क्या है, ये एक्चुअली फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो भी है इनकी वैल्यू, जितने भी नंबर के प्रथम, जितने भी पदों का मान हमको ज्ञात करना होता है वो हमारा n होता है। हमको प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान है 15, तो S15 इक्वल टू क्या होगा 15/2, 2 इंटू a क्या होगा 7, प्लस n क्या है 15 -1, फिर d क्या है 4, है ना। तो ये 15/2 अभी ऐसे ही लिखो, ये 2 2 साते 14 प्लस 15 में से ये 1 गया तो 14 इंटू 4, 15/2। 14 चौक क्या होता है 56, 56 होता है ना। देखिए 15/2
14 और 14 जो 56 14 5 70, तो ये हटा दें हम, मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। ये क्या होगा 35 टाइम, 2 तिया 6 और 2 5 10, तो ये क्या होगा 15 इंटू 35, 15 5 75, 7 15 तिया 45, तो कितना हो गया 52। तो S15 का मान क्या होगा 52, ये क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमको n दिया था 3 + 4n, ठीक है। तो n का मान क्या होता है, पद की संख्या होती है, किस नंबर का पद है, तो n नंबर का पद है तो यहाँ n का मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट नंबर का पद होगा तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई, 2 नंबर दूसरे नंबर का पद होगा तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तीसरे नंबर का पद तो तीसरा का, ऐसे चौथे पांचवे का होता जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। n का मान n क्या है 3 + 4n, है ना। तो A1 A2 A3 और n हमको क्या मिल गई, एक a भी मिल गई, A1 A2 A3, और जैसे यहाँ पे बीच में बहुत सारे पद होंगे और आखिर ये एक पद होगा an। तो a का मान क्या है 7, A2 का मान 11, A3 का मान 15, और ऐसे ही 3 + 4n मिल गए, ठीक है। तो a का मान 7 हो गया, d का मान A2 - A1, है ना। अपन 15 में से 11 भी घटाएंगे तो 4 ही आएगा, मतलब सारवंतर के साथ समान है हर पद के बीच में, मतलब कि ये तो समांतर श्रेणी है, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, इसमें से प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, तो S15 ज्ञात करना है। S15 क्या है 15, 15 क्या है n, है ना, कि क्योंकि शुरुआत की 15 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब n क्या होगा 15। प्रथम 15 पदों का योग का फॉर्मूला है Sn = n/2, 2a + n - 1 × d। तो n का मतलब क्या होगा 15, a का मान 7 और d का मान क्या है 4, बस फॉर्मूले पे रखा तो क्या आया S15, यानी 15 पदों का योग क्या है 552। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।